हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत पे। हमारा आज का नया टॉपिक है डेसिमल। आइए जानते हैं डेसिमल क्या होता है। हमने कई बार देखा है नंबर लिखते वक्त हम नंबर्स के बीच में पॉइंट लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी एक नंबर लिखा है 42.67। इस तरह के नंबर को हम डेसिमल वाले नंबर कहते हैं जिसमें पॉइंट लगे होते हैं, जिसमें कि इस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं हम। और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम डेसिमल पार्ट कहते हैं या फिर डेसिमल नंबर्स बोल सकते हैं। डेसिमल पार्ट बोल दो या फिर डेसिमल नंबर। और पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को हम होल पार्ट कहते हैं या फिर चाहो तो होल नंबर भी कह सकते हैं, होल पार्ट। तो ये था हमारा डेसिमल वाले नंबर, जिसमें कि हमने डेसिमल पॉइंट को जाना है, डेसिमल पार्ट को, होल पार्ट को जाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, जो कि हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। हमने कई बार देखा है हम सिंपल नंबर के प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000। उसी तरह से हमारे डेसिमल वाले नंबर में भी प्लेस वैल्यू होते हैं। कैसे होते हैं जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा है 412.387। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम अपने पॉइंट से पहले वाले नंबर को देखेंगे। सबसे पहले 2 वंस की प्लेस पे है, तो सिंपली हम 2 को 2 लिखेंगे। देन हमारा 1 है, 1 वंस जो है हमारे टेंस की प्लेस पे है, तो 1 0 लिखेंगे। उसके बाद हमारा 4 है जो कि 100 की प्लेस पे है, तो हम इसे 400 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट के बाद वाले नंबर पे। सबसे पहले 3 है, तो हम 3 को 3/10 लिखेंगे। एंड देन 8 है, सो हम 8 को 8/100 लिखेंगे। देन हमारा 7 है, सो 7 को 1/1000 लिखेंगे। सो ये था हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। अगला हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को जानते हैं क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम एक एग्जांपल के साथ जानते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 416.249। सो ये हमारा एक डेसिमल नंबर है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखना है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम 4 से शुरू करेंगे। 4 हमारा 100 की प्लेस पे, तो 400 लिखेंगे, 4 यानी 00। देन 1 हमारा 10s की प्लेस पे है, तो +10। देन हमारा 6 है, तो हम सिंपली 6 लिखेंगे क्योंकि 6 हमारा वंस की प्लेस पे है। अब हमारे डेसिमल वाले नंबर यानी कि पॉइंट के बाद वाले नंबर 2 को हम लिखेंगे 2/10। और फिर हमारा 4, तो 4 को हम लिखेंगे 4/100। देन लास्ट में हमारा 9, सो 9 को लिखेंगे हम 9/1000। तो ये था हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। सो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक है कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल एंड फ्रैक्शन नंबर। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सो आइए जानते हैं। हमारा नंबर है 0.456। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करेंगे। 0.456 ये हमारा नंबर है। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा अपॉन में 1000 आ जाएगा। 1000 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे 3 डिजिट हैं, 1 2 एंड 3, इसलिए हमारे 3 0 लगते हैं। सो हमारा ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर क्या आ गया 456/1000। सो ये था हमारा डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन। अब हम जानते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर। हमारा डिजिट दे रखा है 489/1000। अगर हम इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको इजी मेथड से करवाता हूँ। हमारे 3 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, सिंपली हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे 9 के बाद एंड 3 जंप्स करवाएंगे इसे 1 2 एंड 3। ये हमारा जंप पॉइंट आ गया 4 के बाद, तो हम सिंपली लिख देंगे 4.89। अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ना हो तो हम 0 लिख सकते हैं, इससे कोई भी चेंजेस नहीं आता। सो ये था हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर। सो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। अगर हमें जानना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है डेसिमल नंबर्स में तो कैसे जानेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पे हमारे 3 नंबर दे रखे हैं 0.098, 0.98 एंड 9.8। हमें सबसे पहले पॉइंट से पहले वाले नंबर को देखना है। यहाँ पे लिखा है 0 0 एंड 9। 9 0 0 में हमारा 9 बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 9.8 है, यानी फर्स्ट प्लेस पे आएगा 9.8। उसके बाद बचे 2 नंबर। अब हमें देखना है ये 0
एंड 9, 9 और 0 में 9 बड़ा होता है तो सेकंड प्लेस पे हमारा 0.98 आएगा और लास्ट में हमारा 0.098 आएगा। सो हमारा सबसे बड़ा नंबर है 9.8, देन 0.98, देन 0.098। सो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। अगला है हमारा लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल हम कैसे पहचानेंगे? हुज हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था जो कि पॉइंट के बाद वाले डिजिट होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 4.156, 3.12, 0.123, 5.126। अब हमें यहाँ डेसिमल वाले पार्ट्स को देखना है। यहाँ पे हमारे 3 डिजिट्स हैं, सेकंड वाले नंबर में हमारे 2 डिजिट्स हैं, थर्ड वाले में भी 3 डिजिट्स हैं एंड 4 वाले में भी 3 डिजिट्स हैं। अब जिनके डेसिमल पार्ट सेम है जैसे कि 3, 3, 3, ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस होंगे, ये हमारे लाइक डेसिमल होंगे, सॉरी। अब ये जो हमारा बच गया ये हमारा अनलाइक सो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में, जो कि अनलाइक डेसिमल। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी पड़ी है। हुज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट, यानी कि जिन नंबरों में डेसिमल पार्ट अलग अलग होंगे वो हमारे अनलाइक डेसिमल होंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 1.246, 3.2135, 1.21, 1.3। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 3, 4, 2 एंड 1, यहाँ सारे ही अलग अलग डेसिमल पार्ट्स हैं, तो ये हमारे सारे ही अनलाइक डेसिमल होंगे। सो अगला हमारा पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अगर हमें अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 4.12, 3.126, 4.132, ये सारे ही हमारे अनलाइक डेसिमल में। अगर हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 है। सो हाईएस्ट डिजिट यहाँ पे हमारे, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे 4.132, देन उसके बाद इसको 3.126, देन लास्ट हमारा है 4.12। अब जहाँ पे ये गैप है यहाँ पे हम सिंपली 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर में अगर हम डिजिट के बाद 0 लगाते हैं तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते। सो ये थे हमारे अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। सो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, जो कि है लाइक